नेशनल हेराल्ड और एजेएल मामले में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में ईडी की कार्रवाई को सही माना है। साथ ही 750 करोड़ की संपत्ति जब्त करने पर भी एजुकेटिंग अथॉरिटी ने मुहर लगा दी है। ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडिया की 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी और यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई। इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया था कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई शहरों तक की प्रॉपर्टी शामिल है, जिनकी कुल कीमत 660 करोड़ से ज्यादा है। और ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों से पूछताछ भी की थी। नेशनल हेराल्ड और एजेएल से जुड़े मसले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल जिस तरह से अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें तो नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से पिछले साल 2023 में अक्टूबर महीने में जांच एजेंसी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 750 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था, तो इस मामले पर यह मामला पहुंचा था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अब उस अटैचमेंट की प्रक्रिया को सही पाया है। यानी कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी, उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की जो तमाम प्रक्रिया है उसको उचित समझा गया है। और एक तरह से अब इसे आसान शब्दों में इस तरह से बता सकते हैं कि जो अटैचमेंट की जो प्रक्रिया थी, वो जो पहले प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था, अब उस पर उसको पोजीशन पर कब्जा होगा। यानी कब्जा होगा ईडी का, जांच एजेंसी की टीम जाएगी और वहां पर एक अपना बोर्ड लगा देगी कि अब इस पर पूर्ण तौर पर जांच एजेंसी का कब्जा हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर ईडी की टीम ने चुनाव आयोग को बड़ी जानकारी दी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने चुनाव आयोग को सीपीआई-एम के 80 गुप्त खातों की जानकारी सौंपी और इसके साथ ही ईडी ने कहा है कि इन खातों में 25 करोड़ रुपए कैश जमा करवाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग को केरल के त्रिशूर की 100 संपत्तियों की जानकारी भी दी गई है। जांच एजेंसी को शक है कि चुनाव आयोग की इसकी जानकारी नहीं है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि चुनाव आयोग को यह जानकारी साल की शुरुआत में ही दे दी गई थी। दरअसल ईडी की टीम करुवंपुर सर्विसेज को ऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच कर रही है और इसी जांच के दौरान मिली जानकारी चुनाव आयोग को भेजी गई है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी। संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी के नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे करने का आरोप लगाया था। मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख, शिबू हजारा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। तो अब पूरा मोर्चा सीबीआई की ओर से यहां पर संभाला जाएगा। सीबीआई के कई सारे सवाल होंगे जो 3 आरोपी हैं उनसे किए जा सकते हैं। पूरी निगरानी अब सीबीआई के तहत ही होगी और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 2 मई को यहां पर की जाएगी। और संदेश खाली की महिलाओं ने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे शाहजहां शेख पर। शाहजहां शेख के साथ 2 अन्य आरोपी भी थे, उन पर भी कई गंभीर आरोप यहां लगाए गए थे। संदेश खाली पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर कड़ा प्रहार किया और बंगाल सरकार पर संदेश खाली के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आई। आज कोर्ट का ये आदेश कि संदेश खाली में जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिन महिलाओं का शारीरिक शोषण हुआ और जिन गरीबों की ज़मीनें लूटी गईं, वो सारे केस अब सीबीआई के सुपुर्द करेगी। कोर्ट का ये आदेश है। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूँ। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। और कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले का बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने स्वागत किया है। কে বাধা দিতে চেয়েছিল, আদালত যা করেছে সংবিধান মেনেই করেছে। আমি আদালতের এই জাজমেন্টকে স্বাগত জানাই। সিবিআই যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করে রেজাল্ট পাবেন, রাজ্য পুলিশের যদি ভূমিকা থাকে কোনো রেজাল্ট পাবেন। संदेश खाली केस की टाइमलाइन
किस तरीके की है अब आप वो समझिए कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो 5 जनवरी सबसे पहली तारीख राशन घोटाला केस में नॉर्थ 24 परगना में ईडी की रेड पड़ती है और शाहजहां शेख के घर पर रेड के दौरान ईडी की टीम पर अचानक से हमला हो जाता है। ये 5 फरवरी की तारीख थी। उसके बाद आती है 8 फरवरी की तारीख। तो 5 जनवरी को क्या कुछ हुआ ये आपने यहां पर समझा। ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है शाहजहां शेख के कई ठिकानों पर और उसके बाद ईडी की टीम पर ही हमला हो जाता है। फिर तारीख है 8 फरवरी की। 8 फरवरी संदेश खाली की महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया शाहजहां शेख पर, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पर। और इसके साथ 13 और 17 फरवरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। उत्तम सरदार, शिबू हाजरा समेत 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फिर 26 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के आदेश दिए। वहीं 27 फरवरी को शाहजहां शेख का करीबी टीएमसी नेता अजीत मैती गिरफ्तार हुआ। 29 फरवरी की तारीख को पुलिस ने आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया और 6 मार्च पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपी और 30 मार्च को ईडी टीम ने शाहजहां शेख को हिरासत में लिया। तो पूरा मामला आपने समझा, पूरी टाइमलाइन समझी और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी बंगाल सरकार और टीएमसी नेताओं पर अब जमकर निशाना साध रही है। तो वहीं टीएमसी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। और संदेश खाली में जो घटना हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायक घटना है। और मैं कहूँगा आज जो महामानव उच्च अदालत की जो ये राय है ये जीत है। ये जीत सिर्फ मैं कहूँगा कि संदेश खाली की महिला का नहीं बल्कि पूरी बंगाल में जितनी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रहा है, निर्यातित हो रहा है, उन सभी माताओं की जय है। इस तरह का जो राय आप देते हैं हाईकोर्ट से हमारे माननीय विचारपति जो हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, ऐसा राय दे कि उसमें उनका निरपेक्षता ये प्रूव्ड हो और लोग को ऐसा न लगे कि कहीं पर इसका इम्पार्शियलिटी नजर नहीं आता है, तो वो दिया है। कलकत्ता में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए। वहां बीजेपी नेता तमाग घोष अपने कुछ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पुलिस थाने में इस बात की शिकायत करने पहुंचे थे कि किसी ने उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा। लेकिन जैसे ही वो पुलिस थाने पहुंचे वहां टीएमसी के कई कार्यकर्ता भी आ धमके और फिर तो कोलकाता के अहमद स्ट्रीट थाने के सामने मानो जंग ही छिड़ गई। एक तरफ बीजेपी नेता तमाग्र घोष और उनके समर्थक थे तो दूसरी तरफ टीएमसी के कई कार्यकर्ता। हंगामा ऐसा कि थाने के सामने की पूरी सड़क ही जैम हो गई। वहां इतनी भीड़ जमा हुई कि उस सड़क को पार करना तो दूर उसके दूसरी तरफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। बीजेपी नेता तमाग्र घोष ने आरोप लगाया कि उनके घर पर लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और कुछ के तार काट दिए गए। इसके लिए उन्होंने इशारों में टीएमसी के लोगों को जिम्मेदार बताया। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पे सीसीटीवी कैमराओं को तोड़ा गया है। रात में आके उसका फुटेज एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस हंगामे के दौरान वो पूरी सड़क किसी अखाड़े में तब्दील दिखी। बीजेपी के कार्यकर्ता तो गाड़ियों में भर भर कर